क्या आप जानते हैं कि एक महिला के शरीर में वह कौन सा जादुई बटन है जिसे अगर सही तरीके से छुआ जाए तो वह खुशी और संतुष्टि के उस शिखर तक पहुंच सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आपको पता है कि 45% पुरुष अपनी पार्टनर को संतुष्ट करने में नाकाम क्यों रहते हैं? इसका जवाब बेड पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उनकी अज्ञानता है। वे नहीं जानते कि आखिर शुरुआत कहाँ से करनी है और किस हिस्से को कितनी कोमलता से छूना है। आज का ये वीडियो आपकी पूरी सेक्स लाइफ को बदल कर रख देगा। अगर आप अपनी पार्टनर को वह चरम सुख देना चाहते हैं जिसके लिए वह तरसती है तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत कीजिए, क्योंकि जो राज मैं आज खोलने जा रही हूँ वह आपको किसी स्कूल या किताब में नहीं सिखाया गया। अक्सर पुरुष सीधे मैन एक्ट पर कूद पड़ते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला के शरीर में 8,000 से भी ज़्यादा नर्व एंडिंग्स वाला वह कौन सा हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ आनंद देने के लिए बना है? पुरुष अक्सर इसे ढूंढने में गलती कर देते हैं या फिर इसे बहुत रफ तरीके से हैंडल करते हैं। आज हम बात करेंगे उस सेंसिटिव स्पॉट की जिसे क्लिटोरिस कहा जाता है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि यह कहाँ होता है और इसका असली आकार क्या है? आप जिसे देख पाते हैं वह तो सिर्फ एक छोटी सी टिप है। इसका असली खजाना तो अंदर छिपा होता है। इस वीडियो के आखिर तक आप मसाज की वह तकनीक सीख जाएंगे कि आपकी पार्टनर आपकी दीवानी हो जाएगी। नमस्ते, मैं हूँ आपकी डॉक्टर माया और आज हम बिना किसी शर्म और झिझक के बात करेंगे फीमेल सेंसिटिविटी और मसाज के सही तरीके के बारे में। चलिए, सबसे पहले उस रहस्यमयी हिस्से को समझते हैं जिसे समझना हर पुरुष के लिए अनिवार्य है। क्लिटोरिस। यह महिला के प्राइवेट पार्ट के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जहां दोनों लेबिया होंठ मिलते हैं, वहां एक छोटे से दाने या मटर के दाने की तरह महसूस होता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह छोटा सा हिस्सा सिर्फ एक टिप है। असल में यह शरीर के अंदर तक फैला होता है और इसके 2 लेग्स या बल्ब्स होते हैं जो उत्तेजना के दौरान खून से भर जाते हैं। इसमें पुरुषों के प्राइवेट पार्ट की तुलना में 2 गुने से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। यही वह जगह है जहां से एक महिला को असली ऑनर्गेज्म या चरम सुख मिलता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी तकनीक, मसाज। मसाज का मतलब सिर्फ रगड़ना नहीं है। आपको यह समझना होगा कि यह हिस्सा इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि अगर आप इस पर सीधे और ज़ोर से हाथ लगाएंगे तो उसे आनंद की जगह दर्द महसूस होगा। मसाज शुरू करने से पहले का सबसे बड़ा नियम है फोरप्ले और लुब्रिकेशन। जब तक आपकी पार्टनर पूरी तरह से उत्तेजित न हो जाए और वहाँ प्राकृतिक नमी न आ जाए, तब तक उस हिस्से को सीधे टच न करें। अगर प्राकृतिक नमी कम है तो हमेशा एक अच्छे वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। सूखी उंगलियों से मसाज करना एक बहुत बड़ी गलती है। मसाज शुरू करने का सही तरीका क्या है? अपनी उंगलियों के पोर, फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करें। शुरुआत कभी भी सीधे क्लिटोरिस से न करें। पहले उसके आसपास की जांघों, पेट के निचले हिस्से और फिर धीरे धीरे आउटर लिप्स पर अपनी उंगलियां घुमाएं। इसे सेंसुअल अवेकनिंग कहते हैं। जब आप देखें कि वह भारी सांसें ले रही है, तब अपनी उंगली को बहुत हल्के से, जैसे किसी फूल की पंखुड़ी को छू रहे हों, क्लिटोरिस के ऊपर घुमाएं। यहाँ सबसे कारगर तरीका है सर्कुलर मोशन, यानी गोल गोल घुमाना। अपनी उंगली को घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में बहुत धीरे धीरे चलाएं। एक और बहुत प्रभावी तकनीक है जिसे बटरफ्लाई टच कहा जाता है। इसमें आप अपनी उंगलियों को इतना हल्का रखते हैं कि उसे महसूस तो हो लेकिन दबाव न पड़े। याद रखें, तालमेल, रिदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे ख़ास स्पीड पर मज़ा आ रहा है तो अपनी स्पीड को अचानक न बदलें। पुरुष अक्सर गलती करते हैं कि जैसे ही महिला को मज़ा आने लगता है वे अपनी उंगलियों की रफ्तार बहुत तेज़ कर देते हैं, जिससे सेंसिटिविटी ओवरलोड हो जाती है और आनंद खत्म हो जाता है। आपको वही लय बनाए रखनी है जब तक कि वह खुद आपको तेज़ करने का इशारा न दे। मसाज के दौरान अपनी पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। अगर उसकी कमर ऊपर उठ रही है, वह अपनी आंखें बंद कर रही है या हल्की आवाज़ें निकाल रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं।
कई बार उंगली के बजाय अपनी जीभ का इस्तेमाल करना भी बहुत सुखद होता है। जीभ की कोमलता क्लिटोरिस के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। वहाँ अल्फ़ाबेट तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी अपनी जीभ से ए, बी, सी या ओ बनाने की कोशिश करें। यह विविधता उसे और अधिक आनंद देगी। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह है क्लिटोरल हुड का इस्तेमाल। क्लिटोरिस के ऊपर एक छोटी सी स्किन की परत होती है जिसे हुड कहते हैं। सीधे उस हिस्से को छूने के बजाय उस परत के ऊपर से मसाज करना ज़्यादा सुरक्षित और आनंददायक होता है, खासकर शुरुआत में। जैसे जैसे उसकी उत्तेजना बढ़े, आप धीरे से उस हुड को पीछे हटाकर सीधे टच कर सकते हैं। याद रखें, सेक्स सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं है। एक महिला के लिए उसका दिमाग सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन होता है। मसाज के दौरान उससे मीठी बातें करें, उसकी तारीफ करें, उसे बताएं कि वह कितनी खूबसूरत लग रही है। जब आप शारीरिक स्पर्श को शब्दों के साथ मिलाते हैं तो असर कई गुना बढ़ जाता है। मसाज करते समय अपनी दूसरी उंगलियों से जी स्पॉट को भी उत्तेजित करने की कोशिश करें, जो वजाइना के अंदर ऊपरी दीवार पर करीब 2 इंच अंदर होता है। जब आप बाहर से क्लिटोरल मसाज और अंदर से जी स्पॉट स्टिमुलेशन एक साथ करते हैं तो इसे ब्लेंडेड ऑर्गेज्म कहते हैं, जो किसी भी महिला के लिए बेहद गहरा अनुभव हो सकता है। अंत में सबसे ज़रूरी बात, धैर्य, पेशेंस। महिलाओं को उत्तेजित होने और शिखर तक पहुंचने में पुरुषों से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। इस मसाज को एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह लें। आपकी उंगलियों में वह जादू होना चाहिए कि वह सब कुछ भूलकर बस उस पल में खो जाए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी पार्टनर न सिर्फ आपसे ज़्यादा प्यार करेगी बल्कि आपकी और भी ज़्यादा इज्जत करेगी, क्योंकि आपने उसकी ज़रूरतों और उसकी बॉडी को समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपके लिए मददगार रहा होगा। अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए झिझक छोड़ें और संवाद शुरू करें। अगर आपको यह जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्या आप चाहते हैं कि मैं जी स्पॉट को ढूंढने और उसे उत्तेजित करने पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊं? नीचे कमेंट में यस लिखें और अपने सवाल भी पूछें। अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनी पार्टनर का ख्याल रखें। धन्यवाद।